हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग का पीछा एक अननोन सा कल्टीवेटर कर रहा होता है जिसकी पावर वर्ल्ड लॉर्ड रैलम पे होती है। उससे बच करके लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और तभी लियो फैंग गलती से फैंटम बीस्ट के एरिया में चला जाता है जहाँ पे 10,000 फैंटम बीस्ट होते हैं जो कि लियो को देख करके अपनी टेरिटरी में उसके ऊपर लगातार अटैक कर देते हैं। लियो फैंग उन लोगों से बचने के लिए तुरंत उन्हें स्कैन करता है और तुरंत अपनी बॉडी को उन फैंटम बियर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड फुयू को दिखाया जाता है जिसे हम लॉर्ड स्नेक बोलेंगे और तभी उनके सामने वही 6 कल्टीवेटर आ जाते हैं जो कि मैजिक माउंटेन के अंदर लियो फैंग को जान से मारने के लिए आए होते हैं। यानी कि इस लॉर्ड स्नेक ने ही इन 6 कल्टीवेटर को लियो फैंग को मारने के लिए कहा था। और तभी वो लॉर्ड स्नेक गर्ल लियो फैंग की वहाँ पे पिक्चर को अपीयर करती है और उन लोगों को बताती है कि ये जो लियो फैंग है वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से जुड़ा हुआ है और इसकी पावर लेवल 9 यूनिवर्स लेवल पे है और साथ में इसके पास स्काई प्लांट भी है जो कि 9 डोमेन लॉर्ड लेवल पे है। इसे तुम्हें कैसे भी करके मैजिक माउंटेन के अंदर जान से मारना होगा क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने जितने भी कल्टीवेटर को यहाँ भेजा है उनमें से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिसे सुनकर के वो 6 कल्टीवेटर मान जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से जल्दी लियो फैंग के अंदर इन फैंटम बियर बीस्ट की जितनी भी हरकतें होती हैं उसे ट्रांसफॉर्म कर रही होती है क्योंकि वो सारे फैंटम बीस्ट लियो फैंग को चारों तरफ से घेर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं क्योंकि लियो फैंग थोड़ा बहुत डिफरेंट जो नज़र आ रहा था। मगर तभी बबाता कहती है कि लियो फैंग बस थोड़ा सा और। तभी बबाता पूरी तरीके से इन फैंटम बीस्ट की जितनी भी बिहेवियर होते हैं उसे लियो फैंग के अंदर इंस्टॉल कर देती है जिसकी वजह से लियो फैंग उन फैंटम बीस्ट की तरह ही रिएक्ट करने लगता है। तभी फैंटम बीस्ट का लीडर लियो फैंग को देख करके वहाँ रुक जाता है और यहाँ लियो फैंग के जान में जान आती है और वो बियर की तरह ही रिएक्ट करते हुए काफ़ी फनी से मूवमेंट करने लगता है। मगर तभी एक फैंटम बीस्ट लियो के पीछे आकर के उसे स्मेल करने लगता है और यहाँ पे लियो फैंग का भांडा फूटने ही वाला था। मगर तभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे आके एक बड़ा सा धमाका करता है और तभी सारे फैंटम बीस्ट की नज़र पीछे उस धमाके की ओर चली जाती है और हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं क्योंकि इतना बड़ा धमाका करके काफ़ी खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि लियो फैंग का तो काम इन फैंटम बीस्ट ने तमाम कर दिया होगा। तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेटर को देख करके सबसे पहले ही रोर करना शुरू कर देता है। उसको देख करके जितने अदर फैंटम बीस्ट होते हैं वो तो उस कल्टीवेटर के ऊपर भड़क जाते हैं। तभी उन लोगों का लीडर सीधा उस कल्टीवेटर के सामने आके खड़ा हो जाता है और बिना वक्त ज़ाया किए सारे के सारे फैंटम बीस्ट उस कल्टीवेटर के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे बेचारा वो कल्टीवेटर ना चाहते हुए लियो फैंग को वहाँ छोड़ करके वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागता है अपनी जान बचा करके। मगर वो फैंटम बीस्ट लगातार उसके पीछे पड़ते हैं और इधर लियो फैंग धीरे धीरे करके पीछे भाग रहा होता है क्योंकि उसको भी यहाँ से जल्द जो निकलना था। तभी वो कल्टीवेटर उस केव से निकल जाता है जहाँ पे वो सारे फैंटम बीस्ट थे और वो कोने में आकर के छुप जाता है। तभी वो सारे बीस्ट जब उस कल्टीवेटर को नहीं पाते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग को जाता हुआ देख करके इस कल्टीवेटर की जान में जान आती है कि फाइनली उसकी जान यहाँ बच तो गई। अभी वो कल्टीवेटर अपनी लॉर्ड स्नेक के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक कल्टीवेटर मिला था जिसकी शक्ल हुबहू उस लियो फैंग की तरह मिलती थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो फैंटम बीस्ट के एरिया में चला गया जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा फैंटम बीस्ट थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन फैंटम बीस्ट ने उस कल्टीवेटर को जान से मार दिया होगा और वो अब तक तो कई हज़ार टुकड़ों में कट करके वहाँ पे बिखर गया होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी लॉर्ड स्नेक को जो कि उठ करके उस गधे से कहती है क्या तुमने उसकी डेड बॉडी को देखा है। तभी वो कहता है कि नहीं। तभी उसकी लॉर्ड स्नेक कहती है कि जब तुमने उसकी डेड बॉडी को नहीं देखा तो तुम यहाँ पे इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि वो मारा जा चुका है। और वही वो लियो फैंग था क्योंकि लियो फैंग को मार पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन यही कहती है कि वो हर बार बच करके निकल जाता है। तो बेहतर यही होगा कि उसकी डेड बॉडी को मेरे सामने लेकर के आओ। और तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि आज तो मेरी लॉर्ड स्नेक मुझे जान से मारी देती। मुझे कैसे भी करके इस लियो फैंग को ढूंढना होगा वरना मेरी
मेरी लॉर्ड मुझे सच में जान से मार देंगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलेक्सी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ एक अननोन सी प्लेस पे आ जाता है। और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके चारों तरफ स्कैन करने लगता है। मगर वो जहाँ भी स्कैन कर रहा था उसके आसपास उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। तभी वो कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। उस कल्टीवेटर को आखिर सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि गैलेक्सी की जो मेंटल पावर होती है और जो कल्टीवेटर उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है उसकी पावर गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और तभी गैलेक्सी काफ़ी तेज़ी से इधर उधर सर्च करने लगता है और तभी उसके सामने वाली गुफा से थोड़ी सी धूल उड़ती है और उसकी नज़र वहाँ चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे फैंटम बीस्ट सो चुके थे और लियो फैंग धीरे धीरे करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें से कुछ फैंटम बीस्ट वहाँ पे रोर करने लगते हैं। उन सारे फैंटम बीस्ट की दहाड़ को सुन करके लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से कूद करके अपने दोनों पैरों से भागने लगता है और तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर के अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और तुरंत उड़ते हुए वहाँ से निकल रहा होता है। अभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि जो वर्ल्ड लॉर्ड रैलम का कल्टीवेटर था जो कि तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे टोकन चाहता था, बल्कि वो तुम्हें जान से मारना चाहता था। क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो 10,000 फैंटम बीस्ट के एरिए में घुसने की कोशिश करे। वो तुम्हारा पीछा करते हुए सीधा उस फैंटम बीस्ट की टेरिटरी में घुस गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहता था। तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलन को गायब करने में ज़रूर इन लोगों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि हमें हर तरफ से हर तरीके से सोचना होगा कि आखिर बॉलन कैसे गायब हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पे मुझे ही मारने के लिए आया था। तभी बबाता भी वहाँ पे हाँ बोलती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलेक्सी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा करके इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर उसका शिकार यहाँ पे कौन करने आया है। तभी एक बंदा उसके पेट में अपने हाथ को घुसेड़ करके सीधा उसकी कोर को ब्लास्ट करके रख देता है और जैसे गैलेक्सी पलट करके उस बंदे को देखता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें यहाँ पे कपड़ों से ऐसा लग रहा होता है कि ये बॉलन है जिसने गैलेक्सी को यहाँ पे जान से मार दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल करके 1,00,000 किलोमीटर इस मैजिक माउंटेन के डीप में आ जाता है। वो कुछ ही किलोमीटर दूर था जहाँ पे बॉलन गायब हुआ था। और तभी हम बबाता को देखते हैं जहाँ पे उसके कंप्यूटर पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे खतरा बहुत तेज़ी से लियो फैंग के करीब आ रहा है। तभी वो लियो फैंग से कहती है कि ज़रूर यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है कि आखिर खतरा क्या है। तभी लियो फैंग भी काफ़ी घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस मैजिक माउंटेन में फिर से काफ़ी तेज़ी से हवा उड़ने लगती है और वो एक सक्शन का काम करती है जिसकी वजह से लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसकता जा रहा होता है। तभी वो अपने वेपन को बाहर निकाल करके एक पहाड़ में घुसेड़ देता है और खुद को वहाँ रोकने की कोशिश करता है। लियो फैंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्नेक मुझे सक करने की कोशिश कर रहा है। ये पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो अपनी स्काई वाइन्स को भी बाहर निकाल करके खुद को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फिर भी खुद को वहाँ पे रोक नहीं पाता है। इस मैजिक माउंटेन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस स्काई वाइन्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देख करके लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस ट्रैप से निकलना होगा वरना मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा। और तभी लियो फैंग अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करने लगता है जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी ऐसे ट्रिपिकल सक्शन पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लगातार पीछे खिसकता जा रहा होता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समन करता है जिसकी वजह से वो हवा को चीरते हुए सीधा उस गुफा से बाहर आ जाता है। तभी वो लैंड करके कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इससे बच गया, वरना आज मेरे चिथड़े उड़ जाते। आखिर ऐसे ट्रैप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी बबाता उसे बताती है कि ये एक स्काई दैट ट्रैप है, जिसे सुन करके लियो फैंग को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। वो बबाता से कहता है कि आखिर ये कैसा ट्रैप है जो कि बिना ही वार्निंग के हम पर अटैक कर रहा है। तभी बबाता कहती है कि जब मैं अपने मास्टर के साथ कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही थी तो ऐसे कई सारे ट्रैप थे जो कि हम पर अटैक करते थे, मगर मेरे मास्टर उन सारे ही अटैक से बच करके निकल गए। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्रैप कभी भी वार्निंग नहीं देते हैं, ये सडन ही अपीयर होते हैं और किसी भी इमॉर्टल को भी अपने अंदर खींच सकते हैं। अगर तुमने
जरा सा भी चूक की तो तुम जान से मार जाओगे और साथ में किसी ब्लैक होल के अंदर जाके कैद हो जाओगे। ये सुनकर के लियो फैंग के तो होश उड़ जाते हैं और तभी बबादा कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी लियो फैंग कि तुम्हारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था जिससे तुम इस केव से बाहर निकल गए, वरना आज तो तुम्हारा मरना तय था। लियो फैंग कहता है बबादा कभी तो तुम अच्छी बात कर लिया करो। तभी बबादा कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और तुम्हें पता है इस मैजिकल माउंटेन के पास भी अपना पर्सनल डेथ ट्रैप है जिसे तुम अभी फ्यू सेकंड पहले ही फेस कर चुके हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस मैजिक माउंटेन में 10 मिलियन ईयर्स पहले एक ब्लडी ऑथर आया था जिसने इस मैजिक माउंटेन को ढूंढा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से ही जुड़ा हुआ था जो कि इस मैजिक माउंटेन में आकर के इस ट्रैप के अंदर फंस गया और जान से मारा गया। लियो फैंग ये सुन के काफ़ी हैरान होता है और तभी बबाता एक लंबी चौड़ी लिस्ट लियो फैंग के सामने रख देती है और बताती है इनमें से जितने भी नाम तुम देख रहे हो ना ये सब के सब दैट ट्रैप में फंस करके मारे जा चुके हैं। जिसे सुन करके लियो फैंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉलन भी ऐसे ही ट्रैप में फंस करके मर गया हो। तभी बबाता कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो वर्ल्ड लॉर्ड रैलम का कल्टीवेटर, या हो सकता है कि वो ऐसे ही मैजिक माउंटेन में किसी डेथ ट्रैप में फंस के मारा जा चुका हो। इसके बारे में अभी हम श्योर नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमें कोई ट्रेसेस ना मिल जाए। तभी लियो फैंग उड़ते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।